सियाओ से आपका कल्टीवेशन लेवल क्या होगा स्टार्ट से एंड तक। होतियांडी हमें कब देखने को मिलेगा। जूनर के बच्चे का नाम क्या है और वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। ऐसे ही और बहुत सारे सवालों के साथ हम लोग आ गए हैं ऑन रिक्वेस्ट सीरीज के एक न्यू वीडियो में, और ये वीडियो आपके ही पूछे गए सारे सवालों से बनता है। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो को आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज के वीडियो के लिए जो पहला सवाल पूछा है वो पूछा है समीर विश्वकर्मा ने। साव्यान की बेटी स्याओ स्याओ का पावर लेवल क्या होगा स्टार्ट से एंड तक। देखो भाई, स्याओ स्याओ पैदा ही डोजोंग लेवल के साथ हुई थी और साव्यान के डोडी बनने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा उसी को होता है और वो 8 स्टार डोवसैंग बन जाती है और ग्रेट रूलर वर्ल्ड में जाने से पहले वो डोवडी भी बन जाती है। अगले क्वेश्चन पूछे अनिमे स्क्वायर ने। पहला क्वेश्चन है साव्यान जब डोवडी बन जाता है तो उसके बाद डोची कॉन्टिनेंट का विल उसको एक्सेप्ट नहीं करता और उसको ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जाना पड़ता है। अब अगर साव्यान अपनी पावर को सप्रेस करके डोवसैंग लेवल पे कर लेता है तो क्या वो डोची कॉन्टिनेंट पर हमेशा रह सकता है? हाँ भाई, बिल्कुल रह सकता है, लेकिन ऐसे जीने में उसको मजा नहीं आएगा। बैटल थ्रू द हेवंस में होतियांडी के मारने के बाद 10 सालों तक साव्यान डोची कॉन्टिनेंट पे ही रहता है, लेकिन एकदम गुमनामी वाली जिंदगी में जिसमें कोई मजा ही नहीं था, जो उसकी बातों से भी साफ साफ पता लगता था। इसलिए जब उसने ग्रेट 1000 वर्ल्ड से एक टनल ओपन की तब जाके उसको जीने की एक नई उम्मीद दिखाई दी। इसलिए डोवडी बनने के बाद कोई भी ऐसी निराशा से भरी हुई लाइफ जीना नहीं चाहता जिसमें कोई चैलेंज ही ना हो। और ये भी एक रीजन है वर्ल्ड विल से अलग कि डोवडी डोची कॉन्टिनेंट से चले जाते हैं। वैसे बैटल थ्रू द हेवंस में वर्ल्ड विल को ज़्यादा क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन मार्शियल पीक इमेज के बारे में साफ साफ पता लगता है। वहाँ तो अगर लिमिट से ज़्यादा पावरफुल बंदा उस वर्ल्ड में आता है तो उस पर तो वर्ल्ड विल अटैक भी करने लगती है। सेकंड क्वेश्चन है जब स्याओ स्याओ पैदा होती है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ साकुलाइन और मेडुसा का क्लैन की ब्लड लाइन होती है, लेकिन बाद में साव्यान ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब सावलिन पैदा होगा तो क्या उसके पास भी साइवान के जैसे म्यूटेटेड ब्लड लाइन होगी? तो इसके हिसाब से तो सावलिन की ब्लड लाइन और भी ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। देखो भाई, सावलिन की ब्लड लाइन के बारे में कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो उसके पास म्यूटेटेड ब्लड लाइन ही होगी और उसकी ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है, क्योंकि वो स्याओ स्याओ से काफ़ी छोटा भी है। लेकिन द ग्रेट रूलर में साव्यान उसको स्याओ स्याओ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका साथ भेजता है और तब वो मूचैन को किसी छोटे बच्चे के जैसे पकड़ लेता है। उस टाइम पे मूचैन 3rd ग्रेड सोवेरियन स्टेज पे था, मतलब उसको तुम 3 स्टार डोवडी मान सकते हो। लेकिन 3 स्टार डोवडी को सावलिन बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। मीन्स वो एटलीस्ट 8 या 9 स्टार सोवेरियन तो होगा ही। स्याओ स्याओ को भी आप उसी के लेवल पे मान सकते हो, लेकिन उससे छोटा होने के बाद भी वो स्याओ स्याओ से कहीं पे भी कमजोर नहीं था। अगले क्वेश्चन पूछे हैं साई कुमार ने। द ग्रेट रूलर में लिनडोंग, साव्यान और मूचैन से अलग कोई और भी ग्रेट रूलर बना है क्या? नहीं भाई, इन लोगों से अलग कोई और ग्रेट रूलर नहीं बना है ग्रेट 1000 वर्ल्ड में, लेकिन इनसे पहले इमोर्टल एम्परर रैंकर स्टेज तक पहुंचा था बस, और वो ही इनसे पहले ग्रेट 1000 वर्ल्ड का प्रोटेक्टर भी था। क्या मेडुसा के क्लैन से कोई डोवडी बना है? नहीं भाई, सिर्फ मेडुसा को ही ये मौका मिल पाया है, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन में 9 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन की ब्लड लाइन में कन्वर्ट हो गई थी, और सबसे बड़ी बात वो साव्यान की वाइफ भी थी। अगला क्वेश्चन पूछा है माई चैनल UR ने। भाई, मैं इस नाम को ठीक से बोल नहीं पाया हूँ, इसलिए स्क्रीनशॉट देख के पहचान लेना। बैटल थ्रू द हेवंस में करंट टाइमलाइन में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? अभी की टाइमलाइन की बात करें तो उसमें गू क्लैन का लीडर गू युमान भी जल्दी ही दिखाई देने वाला है, जबकि होतियांडी को अभी काफी टाइम लगेगा अपीयर होने में। तो अभी के लिए तो गू युआन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो पीक 9 स्टार डोवसैंग है डी स्टेट सोल पावर के साथ, मतलब हाफ स्टेप डोवडी। अगला क्वेश्चन पूछा है सैक दादूस ने। लिटिल फेयर डॉक्टर बैटल थ्रू द हेवंस के एंड तक साइवन के साथ रहेगी क्या? हाँ भाई, बिल्कुल साथ में रहेगी। इवन जब साइवन वापस जियाम एम्पायर जाएगा तब वो लिटिल फेयर डॉक्टर को उसके क्लिनिक से अपने घर ले जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है यस वैट्स ने। फ्लावर सेक्ट के सभी मेंबर्स के पावर लेवल्स। देखो भाई, फ्लावर सेक्ट में उनके 2 ग्रेट एल्डर्स को छोड़ के जो मेन लोग हैं जैसे यूनियन और बाकी 1-2 एल्डर्स, वो सभी डोवजन रैंक में ही है। यूनियन अभी 1 स्टार डोवजन ही थी, बाकी दोनों एल्डर 8 या फिर 9 स्टार डोवजन के आसपास है, लेकिन उनके दोनों ग्रेट एल्डर्स बैनसैंग लेवल पे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है रिफत ताहिरा ने। जब साव्यान गू क्लैन जाएगा तब उसकी फाइट किसी से होगी क्या? क्योंकि ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का कमांडर तो उससे जलता है। अभी तक के प्रीव्यू को देख के पता तो लग ही गया होगा कि साव्यान की काफी ज्यादा फाइट होने वाली है गू क्लैन के अंदर जाने के बाद, लेकिन ये छोटे मोटे कमांडर अब साव्यान के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उसकी जो मेन फाइट होगी वो होगी गू क्लैन आर्मी के 4th जनरल गू याओ से, जो 8 स्टार डोवजन लेवल पे है। अगला क्वेश्चन पूछा है हेलो कृष्णा ने। जब साव्यान क्वीन मेडुसा से मिलेगा तब साव्यान और मेडुसा का लेवल कितना होगा? ये दोनों अब जल्दी ही मिलने वाले हैं। उस टाइम साव्यान का कल्टीवेशन लेवल पीक 8 स्टार डोवजन का होगा और मेडुसा 6 स्टार डोवजन लेवल पे होगी। अगले क्वेश्चन पूछे हैं सुवो चाकी ने।
ग्रेट रूलर में काइलिन और जूनर का फाइनल कल्टीवेशन लेवल क्या होगा। ग्रेट रूलर में दोनों ही सैंड ग्रेड हेवनली सोवरेन रैंक पे हैं, जिसको आप सबसे पावरफुल मान सकते हो रैंकर और ग्रेट रूलर से अलग। काइलिन का फाइनल कल्टीवेशन लेवल और होतियांडी के फाइट में कौन जीतेगा। देखो भाई, बैटल ऑफ द हेवंस में काइलिन लास्ट फाइट तक 4 स्टार डोवसेंग ही थी, लेकिन वो 5 स्टार डोवसेंग को टक्कर दे सकती थी। तो इस फाइट में तो होतियांडी ही जीतेगा, क्योंकि वो डोवडी बन गया था। लेकिन सैंड ग्रेड हेवनली सोवरेन से अगर डोवडी को भिड़ाया जाएगा तो सैंड ग्रेड हेवनली सोवरेन डोवडी को अपने प्रेशर से ही मसल देगा। जीएन के आगे जाके भी काइलिन के साथ घूमेगी जैसे वो पहले घुमा करती थी। भाई अब जब ये दोनों मिलेंगे उसके बाद बैटल ऑफ द हेवंस में बिग फाइट्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इनको घूमने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जीएन अपने क्लैन को संभालेगी और मेडुसा अपनी बेटी को। ग्रेट रूलर वर्ल्ड में काइलिन सभी फीमेल कैरेक्टर्स में कौन से लेवल पे होगी। देखो भाई, काइलिन ग्रेट रूलर में सैंड ग्रेड हेवनली सोवेरियन है, मींस सबसे ज़्यादा पावरफुल। उससे अलग कुछ ही फीमेल हैं पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जो सैंड ग्रेड हेवनली सोवेरियन रैंक पे हैं, जैसे मूचैन की मम्मी, मूचैन की वाइफ, लिंडोंग की दोनों वाइफ और सायान की दोनों वाइफ। अब इन सब में आप खुद ही देख लो कि किसको नंबर 1 पे रखना है। अगले क्वेश्चन पूछे हैं शुभम कुमार ने, हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स मास्क क्यों पहनते हैं। देखो भाई, इसका मुझे कोई टेक्निकल रीजन तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है पीक 9 स्टार डोवजुन से नीचे वाले लोगों के लिए ये एक ड्रेस कोड जैसा हो हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स के लिए, क्योंकि पीक 9 स्टार डोवजुन से ऊपर वाले लोग मास्क नहीं पहनते हैं। हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स की डोवजुन रिंग क्यों नहीं दिखाई देती है। दिखाई तो देती है भाई, ये जो डरावना सा ढांचा है ना, वो इनकी डोवजुन रिंग ही तो होती है, बस वो इनके आर्मर का पार्ट जैसे ही दिखाई देती है। अगले क्वेश्चन पूछे हैं हिमांशु कुमार ने, याओचैन की सोल पावर कितनी है और वो किस लेवल के अल्केमिस्ट हैं। देखो भाई, याओचैन वैसे तो 8th ग्रेड के अल्केमिस्ट हैं, लेकिन वो 9th ग्रेड के इनिशियल लेवल के पिल रिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी सोल भी हेवनली स्टेट में ही होनी चाहिए। फेंगजियान अल्केमिस्ट हैं और उनका कल्टीवेशन लेवल क्या है और एंड तक क्या होगा। नहीं भाई, फेंगजियान अल्केमिस्ट नहीं है, इसलिए उनकी सोल पावर भी मॉर्टल स्टेट में ही है और उनका कल्टीवेशन लेवल 4 स्टार डोवजुन ही दिखाया गया है। लेकिन भाई ये बढ़ा तो होगा, क्योंकि बैटल ऑफ द हेवंस में आगे जाके फेंगजियान के बारे में कोई बात नहीं होती है, इसलिए उनके कल्टीवेशन लेवल के बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा है एक्स विंग ने, यूनियन और लिटिल फेयर डॉक्टर की पावर क्या होगी बैटल ऑफ द हेवंस के एंड में। देखो भाई, यूनियन तो 9 स्टार डोवजुन बन जाएगी बैटल ऑफ द हेवंस के एंड तक, लेकिन लिटिल फेयर डॉक्टर 1 स्टार डोवसेंग तक पहुंच जाएगी साव्यान की हेल्प से, और ये वो लेवल है जहां तक बैटल ऑफ द हेवंस में दिखाया गया है। लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो लिटिल फेयर डॉक्टर भी डोवडी बन जाएगी एट लास्ट। अगला क्वेश्चन पूछा है प्लेनेट गेमर्स ने, ग्रेट रूलर वर्ल्ड में बैटल ऑफ द हेवंस वर्ल्ड की डोव स्किल वर्क करती हैं क्या। देखो भाई, वो सभी स्किल्स काम तो करती होंगी, बस उनमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने पड़े होंगे। डोवडी की पावर कौन सी रैंक से मैच होती है। भाई इसको तुम ग्रेट रूलर वाले वर्ल्ड के सोवेरियन स्टेज के बराबर मान सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा है ओमर ने, साव जुआन और जो कुन जो जीएन का फादर है, उनमें कौन ज्यादा पावरफुल है और क्यों। देखो भाई, इन दोनों में साव जुआन जो कुन से ज्यादा पावरफुल है, और उसका रीजन है सावजुआन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो डी स्टेट पे थी, और साथ में ही सावजुआन के पास 3 हेवनली फ्लेम्स भी थी एक ही बॉडी में फ्लेम मंत्रा के बिना, तो इससे उनकी बॉडी भी काफी ज्यादा पावरफुल ही रही होगी। इसलिए यहाँ पे जो उनके बीस्ट बॉडी का एडवांटेज भी खत्म हो जाता है, इसलिए सावजुआन जो उनसे ज्यादा पावरफुल थे। अगला क्वेश्चन पूछा है रितेश कुमार साहू ने, बैटल ऑफ द हेवंस में हर ब्रेक थ्रू के बाद सावन की उम्र कितने साल बढ़ जाती है। देखो भाई, बैटल ऑफ द हेवंस में ऐसा कोई रैंकिंग सिस्टम तो नहीं है, लेकिन ये सब मैंने सुपर जीन में देखा था, जहां मेन हीरो की उम्र पावरफुल होते ही बढ़ जाती थी। इसलिए बैटल ऑफ द हेवंस में भी छोटे लेवल पे तो उम्र 100 या 200 साल ही बढ़ती होगी, लेकिन बड़े लेवल जैसे डोवसेंग में हजारों साल बढ़ती होगी, क्योंकि डोवसेंग तो 10-12 हजार सालों की बात ही करते हैं, उससे पहले तो वो कोई बात ही नहीं करते। अगला क्वेश्चन पूछा है जहीर ने, बैटल ऑफ द हेवंस में हुतियांडी कब दिखाई देगा। देखो भाई, हो सकता है इसका इमेंशन अलायंस बनने के टाइम उसको 1 या 2 फ्रेम में दिखा दें, लेकिन उसकी मेन एंट्री तो गो क्लैन में होगी। जब वो गो क्लैन का तो उसी एंशिएंट गॉड वाला जेड छीनने आएगा, और उसमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा है मिस्टर डांसर्स ने, साव्यान की फीमेल फ्रेंड्स का कल्टीवेशन लेवल क्या होगा। यूनियन पहुंचेगी 9 स्टार डोवजुन तक, चिंगलिन और लिटिल फेयर डॉक्टर पहुंचेंगे 1 स्टार डोवसेंग तक, जूनर और मेडुसा 4 स्टार डोवसेंग तक पहुंच पाएंगी, और ये रैंकिंग सिस्टम साव्यान के डोवडी बनने तक ही है बस। उसके बाद जूनर और मेडुसा डोवडी बन जाएंगी, और हो सकता है लिटिल फेयर डॉक्टर भी डोवडी ही बन जाए, क्योंकि साव्यान उसको अपने साथ ले गया था। अगला क्वेश्चन पूछा है आसू फैक्ट ने, जूनर के बच्चे का नाम और उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है। देखो, जूनर के एक लड़का हुआ था और उसका नाम सावलिन या फिर गुलिन है। बैटल ऑफ द हेवंस में उसके कल्टीवेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन अगर हम ग्रेट रूलर की बात करें
तो जब वो ग्रेट रूलर में दिखाया जाता है तब उसका कल्टीवेशन एटलीस्ट पीक सोवेरियन स्टेज पे होगा, लेकिन ग्रेट रूलर में उसका फाइनल कल्टीवेशन सेंट ग्रेट हेवनली सोवेरियन है। हो सकता है वो हेवंस लिस्ट में इससे आगे भी बढ़ गया हो। अगले क्वेश्चंस पूछे हैं लिजा लाइफ व्लॉगर ने। पहले 2 क्वेश्चंस के आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसी वीडियो में, इसलिए आगे के 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिटिल फेरी डॉक्टर और सावियन के बीच लव टाइप कुछ होगा, और क्या यूनियन सावियन की वाइफ बनेगी? देखो भाई, अगर मैं सिर्फ बैटल थ्रू द हेवंस की बात करूं तो लिटिल फेरी डॉक्टर और सावियन में ऐसा लव सब टाइप कुछ नहीं होने वाला, और ना ही यूनियन सावियन की वाइफ बनने वाली है। नोवेल में भी डोंगवा में तो काइलिन और जूनर को ही सावियन की वाइफ बनाने में दिक्कत हो रही है। अगला क्वेश्चन पूछा है हु केयर्स ने। क्या लास्ट की बैटल में सावियन ने हुतियंडी को सील किया था या मार ही दिया था? अगर सिर्फ सील किया था तो क्या वो फिर से जिंदा नहीं हो जाएगा? देखो भाई, सावियन ने उसको 23 टाइप की हेवनली फ्लेम से सील किया था, और वो सील ऐसी थी जहाँ हुतियंडी की बॉडी तो छोड़ो, उसकी सोल भी धीरे धीरे रिफाइन हो रही थी। मतलब हुतियंडी की सोल का कोई ट्रेस भी नहीं बचा होगा। और सावियन इस बैटल के 10 साल बाद तक भी डोवसी कॉन्टिनेंट पे ही था, तो इस टाइम में हुतियंडी पूरी तरह से खत्म हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है एम शाही ने। जैसा कि हमने देखा है लिटिल फेरी डॉक्टर का लुक चेंज हो गया है उसकी पावर बढ़ने के साथ ही, तो क्या आगे जाके सावियन और मेडुसा का फेस भी चेंज होगा? देखो भाई, लिटिल फेरी डॉक्टर का लुक इतना ज़्यादा इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि उसकी बॉडी में पॉइजन चीज नहीं है, वो सब एब्जॉर्ब हो गई है अब। पहले उसकी वजह से ही लिटिल फेरी डॉक्टर का लुक वाइट हेयर्स वाला हो गया था, लेकिन मेडुसा और सावियन के साथ ऐसा नहीं है। सावियन को ये थोड़ा सा मैच्योर जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन मेडुसा की एज तो पहले से ही काफ़ी होगी, इसलिए उसका फेस ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला। बाकी वो मम्मी बनी है तो कुछ तो चेंजेस उसमें भी दिखाएंगे ही। अगला क्वेश्चन पूछा है आर्यन खान ने। भाई, द ग्रेट रूलर में सावियन ग्रेट रूलर बनता है, लेकिन क्या वो उसकी जर्नी दिखाएंगे कि वो कैसे ग्रेट रूलर बना? नहीं भाई, नोवेल में तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है डिटेल में, बस यही बताया गया है कि वो सेंट ग्रेट हेवनली सोवेरियन है। हाँ, लास्ट फाइट के टाइम ग्रेट रूलर कैसे बने सावियन और लिंडोंग, ये जरूर दिखाया गया है। मतलब रैंकर स्टेज से ग्रेट रूलर कैसे बने ये दिखाया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ग्रेट रूलर वालों को अपनी रेटिंग बढ़ाने का कुछ जुगाड़ करना पड़ा तो वो जरूर सावियन की जर्नी को दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है मून नाइट ने। डोवडी बनने के बाद किसी की भी लाइफ स्पैन कितनी हो जाती होगी, क्योंकि बैटल थ्रू द हेवंस में डोवसेंग की एज भी 10,000 साल से कहीं ज़्यादा होती है। देखो भाई, ऐसा कुछ बैटल थ्रू द हेवंस में बताया तो नहीं गया है, लेकिन बाकी चाइनीज डोंगवा ये नोवेल में कुछ कुछ बताया गया है। जैसे सुपर जीन में हैंसेन की एज पावरफुल होते ही बढ़ जाती है, वैसे ही अगर बैटल थ्रू द हेवंस में देखें तो स्टार्टिंग लेवल में हर स्टेज पार करने के बाद एटलीस्ट 100 से लेकर 200 साल तक एज बढ़ जाती होगी, और डोवसेंग लेवल में हर स्टार ऐड होने के बाद एटलीस्ट 10,000 साल तो ऐड होते ही होंगे। इस हिसाब से भी देखें तो एटलीस्ट 10 मिलियन से ऊपर ही जाएगी डोवडी की लाइफ स्पैन। अगला क्वेश्चन पूछा है पोल सैगमा ने। सावियन के डोवडी बनने के बाद उसका कल्टीवेशन रुक जाएगा या फिर आगे बढ़ेगा? देखो, डोवची कॉन्टिनेंट पे तो रुक जाएगा, लेकिन ग्रेट 1000 वर्ल्ड मतलब द ग्रेट रूलर वाले वर्ल्ड में आगे बढ़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है अभिषेक पटेल ने। जोकुन सावियन को क्यों मारना चाहता है और उसको कौन बचाएगा? देखो, जब सावियन मैग्मा वर्ल्ड में जाएगा तो उसे एंसेंट गॉड के मैंसन को ढूंढने के लिए, तब उसको वहाँ जोकुन मिलेगा। तब जोकुन को सावियन की बॉडी से जीएन की ब्लड लाइन पावर महसूस होगी, और वो इससे अंदाज़ा लगा लेगा कि इसने मेरी बेटी को खा लिया है या उसको मार के उसकी ब्लड लाइन पावर छीन ली है, और इसीलिए वो सावियन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाएगा, और उसको बचाने के लिए जीएन को ही आना होगा, क्योंकि जीएन को जिंदा देख के वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है यासीन काजी ने। ग्रेट रूलर डोंगवा को समझने के लिए कौन कौन से डोंगवा देखने पड़ेंगे? देखो, वैसे तो उसको ऐसे सिंगल भी देख सकते हो, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी मार्शल यूनिवर्स और बैटल थ्रू द हेवंस देख लोगे तो ग्रेट रूलर देखने में ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि इनके काफ़ी सारे करैक्टर्स उसमें देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है विवेक ने। जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सावियन की मदर गुकलैन से थी, तो फिर तो उसमें गुकलैन की ब्लड लाइन भी होनी चाहिए, लेकिन फिर वो उसको यूज़ क्यों नहीं कर पाता? देखो, ये सब बैटल थ्रू द हेवंस में नहीं बताया गया है। सावियन की मदर के बारे में इसकी जो लाइव एक्शन सीरीज थी उसमें बताया गया था, इसीलिए ये इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। वैसे मैं इसको अगर जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ तो ऐसा हो सकता है कि सावियन की मदर गुकलैन से तो थी, लेकिन वो आउटर रीजन से थी, मतलब उनमें गुकलैन की ब्लड लाइन ना के बराबर थी, इसीलिए वो गुकलैन से बाहर शादी भी कर पाई, और सावियन में गुकलैन की ब्लड लाइन भी नहीं आ पाई। तो भाई, ये था आज का वीडियो। अगर आप भी अपने क्वेश्चन किसी ऐसी ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि अगला वीडियो आपके इन्हीं पूछे गए सवालों से बनने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।